चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर से एक दो सर्किट का जो भी प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। ऐसे दो तीन व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने आपको एक दो और फॉर्मेट बताया था, याद करो। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फॉर्मेट, ऐसा कुछ फॉर्मेट था, याद है क्या? एक तीन ऐसा दिया हुआ था, ये भी आपका क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेट था। याद है? इसको रीड्रॉ करवाया था सर्किट को ऐसा। ये भी आपका किस कॉन्सेप्ट से होगा सॉल्व? व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से। ठीक है। दूसरा एक और था, ये सारा चीज रिकॉल कर दे रहा हूँ, ये सारा ध्यान रखना है कि सारा ही व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। ये भी याद होना चाहिए सबको। देखो बताओ, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये भी सबको क्लियर है कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा? दोनों सर्किट याद रखिएगा, दोनों ही सर्किट आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। बस आपको थोड़ा सा इसको सर्किट को अरेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा नेग्लेक्ट होता है। तो इस वाले सर्किट में याद रखना कि इस वाले सर्किट में ये नेग्लेक्ट होता है। ठीक है, इस टाइप का सर्किट देगा तो ये वाला नेग्लेक्ट होता है, और इस टाइप का सर्किट में ये वाला नेग्लेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो रेड वाला है सर्किट दिया हुआ है, ये आपका नेग्लेक्ट हो जाता है, बाकी रहता है। बाकी फिर जैसा सीरीज पैरेलल जो भी रहेगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ सब बताया है, ये सब बता रखा है, कैपेसिटर में भी बताया है, ब्रिज कोर्स में भी बताया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, a uniform wire of resistance 20 ohm is connected end to end. Find out the resistance across diameter. Find out the resistance across diameter. चलो बनाओ इसको। क्या बोल रहा है कि एक आपका 20 ओम का वायर है, जैसे देखो ऐसे में इस कनेक्टेड एंड टू एंड, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दो, कनेक्टेड एंड टू एंड टू फॉर्म अ सर्किल, connected end to end to form a circle। ठीक है, क्योंकि सर्किल का आपका डायमीटर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपके पास, बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है, कि ऐसा आपके पास एक वायर है, इस टोटल रेसिस्टेंस इसका कितना है? 20 ओम। इसको क्या किया? फोल्ड कर दिया गया, और फोल्ड करके एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये देखो, इसको ऐसा एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया और बोल दिया कि ये ऐसा फॉर्म हो गया, और ये पॉइंट ए है, मान लो ये ए है और ये बी है। तो देखो ए बी एक डायमीटर फॉर्म कर रहा है ना, ए बी क्या हो जाएगा? इस सर्किल का डायमीटर होगा। तो ए और बी के अक्रॉस आपको फाइंड करना है रेसिस्टेंस। चलो बनाओ जल्दी से।
कोशिश करो। टेन ओम नहीं, सोचिए फिर से। अरे अभी क्वेश्चन समझाने के लिए ही तो फिगर बनाया कि 20 ओम का एक वायर है, उसको एंड टू एंड कनेक्ट करके सर्किल बना दिया गया। एंड टू एंड कनेक्ट करके सर्किल बना दिए। सर्किल बनाने के बाद डायमीटर के अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है। 10 पाई आर नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये पार्ट 1 का रेसिस्टेंस बताओगे आप? पार्ट 1 और पार्ट 2 का रेसिस्टेंस बता दो। पार्ट 1 का रेसिस्टेंस इसको मान लो R1 है, ये A से B के ऊपर वाला इसको मान लो कि ये R1 है, ठीक है। चलो इसको मैं दूसरा कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि वो सॉल्यूशन है। ये ऊपर वाला मान लो कि R1 है और ये नीचे वाला मान लो कि R2 है। और ये आपको R1 और R2 तो दिख रहा होगा कि ये पैरेलल में है, नहीं दिख रहा? बताओ। ये सब नोट कर पा रहे हो कि R1 और R2 पैरेलल दिख रहा है? ये बताओ पहले। अगर ऊपर वाला वायर का R1 है और नीचे वाला वायर का R2 है तो क्या दोनों पैरेलल दिख रहा है या नहीं? चलो अब R1 बताओ और R2 बताओ। अब R1 की वैल्यू बताओ और R2 की वैल्यू बताओ। कैसे निकालेंगे? अगर आप दोनों का वैल्यू निकाल लिए तो आंसर आपका आ गया, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है। चलो ठीक है, और टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। R इक्वल्स टू 40 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो यूनिफॉर्म वायर ऑफ 20 ओम, ठीक है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ 20 ओम। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं मान के चलता हूँ कि ये लेंथ L है, मैं मान के चलता हूँ कि ये लेंथ L है, तो अभी बताओ कि क्या ये ऊपर वाले का लेंथ L/2 नहीं होगा क्या? और ये नीचे वाले का लेंथ L/2 नहीं होगा क्या? ठीक है, तो अभी बताओ ये L था और इसका रेसिस्टेंस R था, तो इसका लेंथ L/2 हो गया, तो R1 विल बी R/2। ये समझ पा रहे? देखो लेंथ L था, रेसिस्टेंस R था, लेंथ L/2 हो गया, तो क्या रेसिस्टेंस R/2 नहीं होगा? बताओ। याद करो ना, R इक्वल्स टू रो L/A। R इक्वल्स टू क्या होता था? रो L/A नहीं होता क्या? अभी जब लेंथ ही हाफ हो रहा है तो क्या रेसिस्टेंस हाफ नहीं होगा? एरिया तो वही का वही रह रहा है, एरिया में तो कोई छेड़छाड़ है ही नहीं, तो रेसिस्टेंस हाफ हो गया। R/2 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 यानी कि 20/2 यानी कि 10 ओम। 20/2 यानी कि कितना? 10 ओम। बताओ, हो गया? अब ये R1 की वैल्यू 10 ओम है, अब बताओ आंसर, अब तो आंसर बता दो। अब 10 ओम किस में दिख रहा?
अब ये 10 ओम दिख रहा है ना, किसमें दिख रहा है ये बताओ। आर ए बी की वैल्यू पैरेलल वाला फॉर्मूला से, वो पैरेलल का फॉर्मूला से नहीं निकालना है बाबू, ये पहले निकालना है, इसके R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेनी है, और इसके बाद देखना है कि ये R1 और R2 जो है वो आपका पैरेलल में, और आप पैरेलल का फॉर्मूला में 40 कैसे आ जाएगा आपका, ये 10 इंटू 10/10 प्लस 10 करोगे तो 100 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पैरेलल में है ना, तो 10 इंटू 10/10 प्लस 10 यानी 100/20 यानी 5 ओम। क्या अभी क्लियर है ये सबको? चलो इसी क्वेश्चन को मैं और घुमा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसी क्वेश्चन को क्या टर्न, क्या ट्विस्ट कर रहा है, सो देखो, ठीक है। अभी इसको ज्वाइन तो कर दिया, ठीक है, सर्किल तो बना दिया। क्वेश्चन क्या है कि वही सर्किल है आपका, वही है क्या, 20 ओम का ही है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, और कनेक्ट करने के बाद 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो ये 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। देखो ये दिख रहा है सबको 4 इक्वल पार्ट्स, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस बार ए ये है, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। पूछ रहा है आर ए बी क्या होगा। पुराना क्वेश्चन ही है, आर ए बी जो होगा वो कितना होगा बताओ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, 20 ओम है, 20 ओम को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया गया, और कनेक्ट करने के बाद ए से बी के अक्रॉस पूछ रहा है। फाइव बाई टू, नहीं बिल्कुल नहीं, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 5/2, एक मिनट रुक जाओ चेक करने दो तो। नहीं, हाँ जेडी का ठीक है, ठीक है गौरव आपका भी ठीक है, 15/4 इज करेक्ट। नहीं उज्जवल 3/4 नहीं है करेक्ट। एक आर वही 20 लेना है, टोटल आर 20 लेना है, टोटल आर इज 20 ओम। टोटल आर आपका वही 20 ओम ही लेना है। अच्छा ये कितने पार्ट में डिवाइड किया बताओ, 4 पार्ट में डिवाइड किया ना, कितना पार्ट दिख रहा है, 4 पार्ट ना, तो लेंथ भी 4 पार्ट डिवाइड होगा, लेंथ भी 4 पार्ट डिवाइड होगा, तो रेसिस्टेंस भी 4 पार्ट डिवाइड होगा। तो ये रेसिस्टेंस जो 4 पार्ट डिवाइड होगा, तो ये 20 ओम का है, तो बताओ इसको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये सारा इक्वल पार्ट्स है ना। यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, रेड डॉट जो यहाँ से यहाँ चल रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सब इक्वल पार्ट्स है। तो इक्वल पार्ट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 5 ओम, ठीक है। इसको मैं सॉल्यूशन दूसरा कलर से कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 ओम, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 5 ओम। बोलो कैसे, 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और यूनिफॉर्म वायर है, तो ये 5 ओम और ये 5 ओम। अब देखो ए से बी के अक्रॉस निकालना है, तो ए से बी के अक्रॉस देखो कैसे निकलेगा ये चीज, देखो ये 5 ओम का नीचे रहेगा ए से बी के अक्रॉस,
ये ए है और ये बी है, राइट। अब देखो यहां से एक 5 ओम का ऐसे कनेक्टेड है, फिर एक 5 ओम का ऐसे कनेक्टेड है और एक 5 ओम का ऐसे कनेक्टेड है, यही ना है। अभी बताओ ये ऊपर वाला तीनों 5 ओम ये किस में है? ऊपर वाला जो है ये किस में दिख रहा है सबको, बताओ। ये ऊपर वाला ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम किस में है? क्या दिख रहा है? सीरीज। तो सीरीज में तो 5 + 5 + 5 यानी कि कितना 15, राइट। तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी 15 ओम। और नीचे वाला 5 ओम तो आपका पैरेलल में है ही, ठीक है, दोनों अब देखो पैरेलल आ रहा है। तो 15 और 5 का पैरेलल निकाल लो। 15 और 5 का पैरेलल निकाल लो। 15 और 5 का पैरेलल कितना हो जाएगा? आर इक्वल्स निकाल के देखो, 15/4 आ रहा होगा, निकाल के चेक करो, 15/4 ओम आ रहा होगा। नहीं समझ आया? अरे देखो ये 5 ओम आपको ये 5 ओम दिख रहा है ना, तो ए से बी के बीच निकालना है, तो ए बी को नीचे लेना है और बाकी को ऊपर लेना है। जब ए से बी के बीच निकालना है तो इसको, इस एलिमेंट को यहां से यहां देखो, ए से बी वाला जो पार्ट है इसको नीचे छोड़ दिया, ठीक है, इसको नीचे छोड़ दिया, और ये बाकी जो पार्ट है ये इसको ऊपर रहने दो। तो ऊपर रहने दोगे तो ये क्या हुआ, ये कितने का था 5 ओम का, ये 5 ओम का, और ये कितना 5 ओम का। तो ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम कितना दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है, और सीरीज में कितना हो जाएगा 15/5। ये 15 और नीचे वाला क्या 5। अभी आ गया? वाह, चलो समझ आ गया तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, क्या यहां तक इस टाइप का क्वेश्चन अब देगा तो इस तरह से रेसिस्टेंस वाला पे बन जाएगा ना? देखो एक ट्रिक और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, बहुत बार ना इक्वली डिवाइड नहीं करेगा, बहुत बार, चलो करवा ही देता हूँ, ठीक है। ये अभी जो करवा रहा हूँ ना ये ओनली फॉर कंपटीशन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो अभी करवाऊंगा ये ओनली फॉर कंपटीशन है, ओएफसी। बाकी आपका बोर्ड्स में पूछने के चांसेस थे, पूछ भी सकता है, बट अभी क्वेश्चन क्या है कि देखो क्वेश्चन में आपका सर्किल ही है, क्वेश्चन अभी भी सर्किल बना हुआ है, लेकिन इस बार कितने पार्ट में डिवाइड किया है, किस पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ बता नहीं रहा है। इस बार सीधा क्या कर रहा है कि यहां से सेंटर से देखो, ये सेंटर से अभी ये एंगल जो बना रहा है, दिस एंगल, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है, बस इतना ही आपको दिया हुआ है। और टोटल रेसिस्टेंस जो है ना, वो टोटल रेसिस्टेंस अभी भी आपका 20 ओम है, या फिर आप आर मान लो, टोटल रेसिस्टेंस इज आर, आर के टर्म में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस इज आर, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज आर। ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, और एक बार एडवांस में भी पूछा है मैचिंग टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कि ये ए और बी है, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, पूछ रहा है भाई आर ए बी क्या होगा। कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा भी नहीं दिया रहेगा तो थीटा के टर्म में आंसर आएगा ना। अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो थीटा के टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। आपको 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, बट अगर नहीं भी दिया हो तो वो थीटा के टर्म में आंसर आएगा। देखो मैं इसका सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला का मान लेना R1 और नीचे वाले का R2। अभी बताओ R1 और R2 किस में दिख रहा है?
ये R1 और R2 किस में दिख रहा होगा? बताओ, क्या ये सब चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि R1 और R2 सबको दिख रहा होगा कि ये पैरेलल में है? मेन काम हमारा ये था कि ये R1 है, दिस वन, सबको ये नोटिस कर पा रहे हैं कि ये R1 ऊपर वाला है और नीचे वाला R2 है और दोनों पैरेलल में है। अगर R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली गई तब तो आपका आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ? चलो, अभी मान लो आपको इसका रेडियस दे दिया गया, ठीक है? चलो इसको थोड़ा सा और टफ बना देता हूं। आपको रेडियस भी नहीं दिया है, तब क्या करोगे बताओ तो? इस टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है, टोटल लेंथ ये दिया हुआ है, टोटल लेंथ इज L, टोटल लेंथ इज गिवन, बट आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है। टोटल लेंथ इज L, ये आपको दिया हुआ है, बट रेडियस नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? कॉर्ड निकालेंगे। हाँ, एल के टर्म में आएगा तो चलेगा, एल के टर्म में आएगा तो चलेगा, कॉर्ड नहीं निकालेंगे रोशन, आपको रेडियस निकालना होगा। देन अगर रेडियस नहीं दिया हुआ है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। देखो कैसे रेडियस निकाल सकते हो। टोटल लेंथ 2 पाई आर नहीं होगा क्या? बताओ, टोटल लेंथ इज हाउ मच? 2 पाई आर। बताओ ना। एग्जैक्टली, L बाई 2 पाई, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू L, और यहां से R क्या हो जाएगा? L बाई 2 पाई होगा। या फिर चलो इसका भी एक और तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं। सोचो 2 पाई के लिए, 2 पाई के लिए लेंथ कितना है? क्या L लेंथ है? बताओ, 2 पाई के लिए कितना लेंथ है? क्या L लेंथ दिख रहा है? तो 1 के लिए कितना होगा बताओ तो? 1 के लिए कितना होगा बताओ तो? L बाई 2 पाई होगा नहीं होगा? ठीक है, तो थीटा के लिए कितना होगा बताओ तो? थीटा के लिए कितना लेंथ होगा? L इंटू थीटा बाई 2 पाई। क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, L इंटू थीटा बाई 2 पाई। तो अब देखो तो यहां से R2 निकाल देता हूं मैं, अभी बताओ तो, R2 निकाल देता हूं। R2 क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल्स टू रो इंटू L2 बाई A, यही ना होगा? बताओ, होगा कि नहीं? और इसका लेंथ कितना आया? रो इंटू लेंथ, लेंथ तो आपने निकाल लिया L थीटा बाई A इंटू 2 पाई, A इंटू 2 पाई। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो जाएगा? रो L बाई A, तो R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R थीटा बाई 2 पाई, R थीटा बाई 2 पाई। ये किसकी वैल्यू है? R2 की वैल्यू है ये। अब इसी तरह आप लोग बताओगे कि R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? सोचो और बताओ।
कि सिमिलरली आर का R2 का वैल्यू हमने निकाला r थीटा बाई 2 पाई, तो R1 का वैल्यू कितना निकलना चाहिए? थीटा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस करके नहीं, बहुत आसान है। थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा रिप्लेस कर दो ना। अरे ये थीटा के लिए जब इतना निकला तो ये 360 माइनस थीटा नहीं है क्या? दिस वन इज 360 माइनस थीटा, तो थीटा को रिप्लेस कर दो 360 माइनस थीटा से, या 2 पाई माइनस थीटा से। 360 माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा। एग्जैक्टली, ठीक है, गुड कुंदन। सिंपल, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R इंटू थीटा की जगह हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब देखो R1 और R2 आपके पास आ गया ना, तो क्या अब R निकल जाएगा? बताओ, क्या आप दोनों पैरेलल है तो दोनों से निकाल नहीं लोगे? 360, देखो 360 के टर्म में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ रेडियन के टर्म में हम लोग डील कर रहे हैं ना। रेडियन थीटा अब डिपेंड करता है कि थीटा आपका डिग्री में दिया है कि रेडियन में दिया है। अगर रेडियन में रहेगा, थीटा अगर डिग्री में दिया है तो 2 पाई की जगह 360 डिग्री पुट कर देंगे, और थीटा अगर रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैंने बहुत क्वेश्चन को टफ बना दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किसी में पूछेगा तो वो आपका एडवांस में ही पूछ सकता है या मेंस में पूछ सकता है, नीट में भी नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछना होगा तो मेन या एडवांस में पूछेगा। तो क्वेश्चन को मैंने बहुत ही घुमा दिया है कि आपका थीटा, और एक्चुअली ये थीटा वाला एक बार एडवांस में मैचिंग टाइप में पूछ भी चुका है। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि कंपटीशन के लिए ही देखना है, वरना इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, मेरे दिमाग में बाबू शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अभी बताओ ये क्लियर है? अभी सबको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबका जवाब नहीं आ रहा अभी भी? इससे आर कैसे निकलेगा? अरे ये आर की वैल्यू ही तो है, आर की नेट आर की वैल्यू क्या R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 नहीं निकलेगा क्या? रोशन, इससे आर, ये जब दोनों पैरेलल में है तो R1 की वैल्यू निकालनी है, R2 की वैल्यू निकालनी है, तो पैरेलल का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो? ये R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 लगा लेंगे, काम खत्म, नेट इक्विवेलेंट। आर ए बी विल भी, चलो वो भी लिख देता हूँ। एकदम नालायक है, बताइए, सब काम सर सही करवाएंगे। आर ए बी क्या हो जाएगा? R1 हम पुट करके सॉल्व भी कर दूं क्या? हाँ बताइए। पुट करके सॉल्व भी करना है? हो जाएगा? चलो ठीक है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा का स्क्वायर, उसी के टर्म में कुछ आएगा, वो चीज सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।